नमस्कार दोस्तों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके सामने एक छोटी सी ट्रिक लेके। मैं हूँ आशीष कुमार और आप जुड़े हैं हमारे संग प्रेम एकेडमी पे, जहाँ सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो ट्रिक आज क्या रहेगी, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अगर आपको पता है तो आप काफ़ी कुछ इससे खेल सकते हैं। ट्रिक है कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर यानी कि वर्ग है या नहीं। कैसे पता करेंगे कि कोई संख्या परफेक्ट स्क्वायर या परफेक्ट वर्ग, पूर्ण वर्ग है या नहीं। ठीक है, इससे रिलेटेड ट्रिक रहेगी। लेकिन दोस्तों देखिए, ट्रिक कुछ अलग नहीं होती है। ट्रिक क्या होता है कि आपको एक दो स्टेप कट करके सीधा आंसर तक पहुंचा देती है, या थोड़ा टाइम आपका एग्जाम में बचा लेती है। और अगर मैं बात एग्जाम की करता हूं तो एग्जाम से ओरिएंटेड या एग्जाम ओरिएंटेड जो भी क्वेश्चन है या एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं उस पे ये ट्रिक पूर्णता लगेगी। किस पे लगेगी? जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं। लेकिन अगर कोई टीचर को नीचा दिखाने के लिए या किसी और भी वजह से ऐसे क्वेश्चनों पे अपनी तरफ से कोई नंबर लिख देना, फिर उससे पूछना कि ये ट्रिक लगेगी या नहीं लगेगी, ये वहाँ पे काम नहीं करेगी। और अगर कोई ऐसा कर रहा है तो आप उससे सीधा बोल दीजिएगा कि सर जी, मैं कोई गूगल नहीं हूँ, मैं आपको उन क्वेश्चन के जवाब दे सकता हूँ जो एग्जाम में या तो पूछे गए हैं या एग्जाम में आते हैं या एग्जाम ओरिएंटेड हैं। कहना मैं बस ये चाह रहा हूँ कि अगर कोई आपका दोस्त आप किसी अपने दोस्त से ये कहते हैं कि मुझे ऐसी ट्रिक पता है जिससे मैं बता सकता हूं कि कोई भी संख्या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो वो आपको क्या करेगा, चेक करने के लिए कोई भी रैंडम नंबर दे देगा। जब रैंडम नंबर की बात आती है वहां भी ये काफ़ी हद तक लगती है, लेकिन आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो एग्जाम ओरिएंटेड आते हैं और इससे रिलेटेड आते हैं, वहाँ पर सीधे सीधे लगती है। तो उन दोस्तों के चक्करों में मत पड़िएगा। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो एग्जाम में आप कर लेंगे, इस चीज का मैं दावा करता हूं या गारंटी लेता हूं। ठीक है, पहली चीज आपको क्या याद रखनी है, 2 3 7 8। पहली चीज आपको ये याद रखनी है, अगर ये संख्याएं किसी भी संख्या के लास्ट में हैं या इकाई के अंक पे हैं तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाते हैं। क्या करते हैं? नहीं बनाते हैं। ठीक है, ये चीज आप गांठ बांध लीजिए। अगर इन में से, इन चारों में से कोई भी संख्या लास्ट के डिजिट में है, कहां पे? लास्ट के डिजिट पे। कितनी भी बड़ी संख्या रखी हो, अगर लास्ट के डिजिट पे ये चार संख्याएं हैं, चारों में से कोई भी एक है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनाएगी। इतनी चीज आप ये याद रखिए। दूसरी चीज कॉमन सेंस। देखिए दोस्तों, एग्जाम में हर चीज सॉल्व नहीं करनी होती है, कुछ चीजें कॉमन सेंस से करनी होती हैं। कॉमन सेंस आपका क्या कहता है? एक चीज आप ये बताइए, आप में से कितनों को 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 50 तक स्क्वायर याद हैं? अगर आपको याद है तो जैसे ही 20 के स्क्वायर के बाद आप बढ़ते हैं, आप एक कॉमन चीज पाते हैं। कॉमन चीज क्या रहेगी? अगर 21 का स्क्वायर है तो लास्ट में 41 रहेगा, 22 का है तो 84, 23 का है 29 और 24 का है 76। ठीक है, इस तरह से आप पाते चले जाते हैं। और 25 का है तो जाहिर सी बात है 5 वाली संख्या का 25 ही रहेगा लास्ट में, इसको 26 होता है। अब क्या करेंगे, जैसे ही 26 पे जाएंगे आप देखेंगे ये वाली रिपीट होने लगी। ये 676 होती है। 27 का कितना होता है? 729 होता है। सर ये दिख रहा है? ठीक, क्या हो रहा है? रिपीट होने लग रहा है। ठीक है, 28 का क्या होगा? 884 होता है। देखिए रिपीट हो रहा है। और 29 कितना होगा? सॉरी, ये 784 होता है। ये कितना होगा? 88841। ठीक है,
रिपीट होने लग गया। आप खुद देख लीजिए, ये चीजें क्या होती हैं, रिपीट होने लग जाती हैं। 30 का 900 होता है। अब इसी तरह आप एक चीज और देखिए, 31 पे जाएंगे, 32 पे जाएंगे, 33, 34, 35, इस तरह से जाएंगे। लास्ट की डिजिट क्या होगी, यहां पे 61 होती है। यहां पे कितना होगा, 24, यहां पे कितना होगा, 89, यहां पे कितना होगा, 56, और यहां पे कितना होगा, 5 है तो 25 ऑब्वियस ही रहेगा। 36, 37, 38, 39, यहां तक आता है। ठीक है, इस वाली संख्या में लास्ट में 21 रहेगा, इस वाली संख्या में 44 रहेगा, इस वाली संख्या में 69, और इस वाली संख्या में 96। अब आप एक चीज देखिए, क्या कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, या ऐसा क्या कॉमन आ रहा है जिसकी वजह से आप जान पाएंगे। आप ये देखेंगे कि जितना जिससे डिफरेंस था, जैसे 50 से डिफरेंस 11 का डिफरेंस था, लास्ट में 21 है, 38, 12 का डिफरेंस था, 44 है क्योंकि 144 होता है। आपको ये कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। 50 का स्क्वायर होता है 2500, ठीक है, 2500 के आसपास जितनी भी संख्याएं होंगी, इस तरह से अगर लास्ट में कुछ भी आपको मिलता है, ठीक, और सिर्फ इससे कम में नहीं, ज्यादा में भी आप 50 के ऊपर चलना शुरू करेंगे, फिर से वही चीजें रिपीट होने लग जाएंगे। 100 के ऊपर जितना चलेंगे वो चीजें रिपीट होने लग जाएंगी। तो आपको क्या करना है, कॉमन सेंस लगाना है एग्जाम में, कि अगर संख्या जो है 2500 के आसपास की है, ठीक है, तो इस तरह से देखना है। 100 के आसपास की है, फिर भी जब 100 वाला करेंगे आप, तब भी उसमें इस तरह से डिफरेंस दिखना शुरू हो जाता है। जब आप एक पास से सारे स्क्वायर लिख लेंगे, फिर आप नोटिस करेंगे कि हर चीज में, हर लाइन में कहीं ना कहीं वो हिंट खुद दे देता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर होगा या नहीं होगा। तो दोस्तों, आज की ट्रिक में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं था, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें आपके कॉमन सेंस पे, आपकी नज़र पे डिपेंड करती हैं कि आप कितना शार्प किन चीज़ों को कैसे देख सकते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों।